तो दोस्तों आपने अभी तक के कुड और वुड का मुकम्मल यूज़ आपने समझ लिया है, जान लिया है। अब हम आपको शुड का यूज़ बताएंगे कि शुड को कैसे और कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम यूज़ करते हैं टू गिव एडवाइस, यानी जब आप किसी को नसीहत करते हैं या कोई चीज़ पूछते हैं तो आप वुड शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कैसे किसी को नसीहत करने के लिए शुड का यूज़ होता है। शुड की मीनिंग होती है चाहिए। तो मिसाल से ये समझेंगे यू शुड टॉक टू हर, यू शुड टॉक टू हर, यानी आपको उससे बात करना चाहिए, आपको उससे बात करना चाहिए। यानी आप उसको नसीहत कर रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि आपको उससे बात करना चाहिए। यू शुड टॉक टू हर। इसी तरीके से ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, उसको टाइम पर दवा खाना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए। तो आप उसको भी नसीहत कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि उसको जो है ये काम टाइम पर करना चाहिए, उसको आना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो इसी तरीके से बहुत से सेंटेंसेस आप शुड का यूज़ करते हुए भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने 3 अभी तक जान गए हैं, कुड का जान गए, शुड का जान गए, इस तरीके से वुड का भी इस्तेमाल आपने जान लिया है। अब आपको हम आखिरी यूज़ बताएंगे कि माइट का यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों तो आपने अभी तक जो है कुड का, शुड का और वुड का मुकम्मल यूज़ आपने समझ लिया, सीख लिया और जान लिया कि प्रॉपर यूज़ इसको कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। आइए आखिरी जो बचा है माइट, इसका भी यूज़ हम आपको बता देते हैं। ये मे का पास्ट है, MAY मे, ये मे का पास्ट है। तो इसका यूज़ करते हैं जब बहुत पॉसिबिलिटी के लिए, यानी बहुत ही जब कम इम्कान हो, बहुत ही लो चांस हो, तब उसके लिए पॉसिबिलिटी के लिए ये माइट का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? ही माइट कम हेयर टुडे, यानी जब किसी का आने का, कोई काम करने का जब बहुत ही कम इम्कान हो, तो बहुत ही कम चांस हो, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हो, तो उसके लिए जो है माइट का यूज़ करेंगे। जैसे ही माइट कम हेयर टुडे, बहुत ही कम इम्कान है, यानी समझिए कि 90% चांसेस नहीं है कि वो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं कि ही माइट कम हेयर टुडे, बहुत ही कम चांस है कि वो आज यहाँ पर वो आए। तो दोस्तों आपने सबका तरीक़ा मे का, माइट का और वुड का और इसी तरीके से जो है कुड का, वुड का, शुड का और माइट का मुकम्मल और प्रॉपर यूज़ आपने जान लिया। मिसालों से भी आपने समझा। उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर जो है कम्प्लीटली आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अब हम आपको जो है अब ये आखिरी कैन का यूज़ भी हम बता देते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको कैन का यूज़ भी बताएंगे कि कैन को कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अभी तक आपने माइट का, कुड का, शुड का और वुड का मुकम्मल और प्रॉपर इस्तेमाल का तरीक़ा आपने समझा है। अब हम आपको कैन का यूज़ बताएंगे, कैन को कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट में परमिशन के लिए, यानी इजाज़त के लिए, जब आप किसी से इजाज़त मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं, वहाँ पर कैन का यूज़ होता है। जैसे हम बोलेंगे, तो दोस्तों अभी तक आपने जो है, तो दोस्तों आपने अभी तक कुड का, वुड का, शुड का और माइट का प्रॉपर यूज़ आपने अभी तक जान लिया। अब हम आपको कैन का यूज़ हम आपको बताने वाले हैं कि कैन को कैसे और कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कैन का यूज़ परमिशन के लिए होता है, यानी जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं, इजाज़त मांगते हैं, तो फिर वहाँ पर कैन का यूज़ करते हैं। जैसे बोलेंगे कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन यू गिव मी योर, कैन आई टेक योर पेन प्लीज़, कैन आई टेक योर पेन प्लीज़ मांग रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं किसी चीज़ के, कोई चीज़ लेने का या कोई चीज़ देने का या कि अंदर आने का या फिर बाहर जाने का। जब आप परमिशन मांगते हैं, इजाज़त मांगते हैं, तो फिर कैन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो यूज़ है इसका वो कैपेसिटी है, यानी कैपेसिटी बोले तो सलाहियत, यानी आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन लाफ, मैं हंस सकता हूँ, आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। तो जब आपके अंदर चलने की, बोलने की, पढ़ने की, लिखने की कैपेसिटी है, सलाहियत है, तो फिर वहाँ पर आप जो है कैन का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपने ये 5 तरीक़े यानी 5 मेथड्स आपने अभी तक सीखे हैं कि कोई कैन, कुड और शुड और मे, माइट का कैसे यूज़ करेंगे। सो दोस्तों एट लास्ट यानी आखिर में हम आपको बताएंगे कि मे का
यानी मे का कैसे कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। माइट जो हमने बताया था यहाँ पर मे जो है वो माइट जो है वो मे का जो है पास्ट है। तो इसी तरीके से अपने माइट का जाना तो मे का भी जानिए कि मे को कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो मे का है वो परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। जब आप किसी से परमिशन लेते हैं तो भी वहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। जैसे बोलेंगे मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यानी जब किसी चीज़ का परमिशन लेंगे तब वहाँ पर आप, तो आपने पहले दोस्तों आप पहले मिसाल से ये समझे कि मे को जो है परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। अब जो सेकंड नंबर है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। यानी जब कोई किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो, जैसे आने की, जाने की, करने की, तो उसमें आप पॉसिबिलिटी के लिए जब यूज़ करते हैं, इम्कान के लिए, यानी पॉसिबिलिटी बोले तो इम्कान के लिए जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो है मे का यूज़ करते हैं। जैसे बोलेंगे ही मे कम हेयर टुडे, वो यहाँ पर आज आ सकता है, यूज़ होता है। और तीसरे नंबर पे जो है वो विश के लिए, यानी विश बोले तो ख्वाहिश के लिए, दुआ के लिए, दुआ देते हैं आप किसी को, उसके लिए भी यूज़ होता है। जैसे मिसाल के तौर पे बोले दोस्तों, अभी आपने दो तरीके से आपने कैन मे को यूज़ करने का और इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। सबसे पहले जो है पॉसिबिलिटी के लिए, दूसरा जो है परमिशन के लिए, और तीसरा विश के लिए यूज़ होता है। विश किसको बोलते हैं? विश बोलते हैं दुआ देने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। क्या मीनिंग होगी इसकी? खुदा करे कि तुम ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहो, मे यू लिव लॉन्ग। खुदा करे कि तुम फलो फूलो, मे यू प्रॉस्पर, मे यू डेवलप, या मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरीके से दुआ देते हैं किसी को, सर पे हाथ रखते हैं और दुआ देते हैं उसके मुस्तकबिल के लिए, तो उसमें भी मे का यूज़ करते हैं। खुदा करे कि तुम ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहो। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है तो दोस्तों आप तमाम चीज़ों का यूज़ आप प्रॉपर तरीके से, ढंग से आप समझ चुके होंगे कि कुड का, उड का, और इस तरीके से शुड का, और माइट का, और मे का, और इस तरीके से जो है कैन का तमाम यूजेस जो है आप प्रॉपर वे से आप समझ चुके हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उसमें कमेंट करके लिखिए कि आप किस तरीके से आप इसको समझना और ज़्यादा चीज़ें आप समझने की ख्वाहिश रखते हैं, समझने में आप इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम आपके लिए और भी मज़ीद मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।